हेलो स्टूडेंट्स, मैं वसीम अकरम व्हाट्सएप में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसकेएमयू दुमका यानी कि सिंधु कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका यूजी सेमेस्टर 1, जिसका एक सब्जेक्ट आता है जिनका नाम है एसईसी 1 यानी कि एसईसी स्किल इनहेंसमेंट कोर्स हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग सेमेस्टर 1 के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं एसईसी 1। और इसमें कौन सा सब्जेक्ट रहेगा तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी। ये हर एक स्टूडेंट को पढ़ना ही पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी एसईसी 1 है ये, और पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें हम लोग एक चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज ये दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। क्या है नाम चैप्टर का? चैप्टर का नाम है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। याद रखिएगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि ये जो है कहने का मतलब है पूरा पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव मोड में होगा। तो ऑब्जेक्टिव होने के लिए आपको पहले थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी को समझना पड़ेगा, उसके बाद मैं खुद आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। इसके अगले लेक्चर में इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव मैं आपको कराने वाला हूँ। देखिए, ये पूरा थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद जो है पूरा ऑब्जेक्टिव भी आपको कराएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम किसको कहते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, कंप्यूटर सिस्टम क्या है। कंप्यूटर सिस्टम तीन चीज से मिलकर के बना है, आई, पी और ओ। आई फॉर इनपुट यानी कि किसी भी कंप्यूटर में क्या करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसको हम लोग इनपुट के रूप डाटा जो है इनपुट के रूप में देते हैं। इनपुट के रूप में क्या देते हैं? डाटा देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इनपुट के रूप में डेटा हम लोग उसको क्या करते हैं? देते हैं, डेटा देते हैं। याद रखिएगा, जैसे कि आपको हमने बार बार वही एग्जांपल बताया था कि किसी भी कैलकुलेटर को हम लोग क्या करते हैं, 2 जोड़ 3 देते हैं कि 2 जोड़ 3 बताइए कितना होता है। कि कैलकुलेटर में हमने क्या किए, डेटा दिए, 2 जोड़ 3 जो है उसको कैलकुलेटर को डेटा प्रोवाइड किए, तो इसको कहते हैं इनपुट। और कंप्यूटर क्या करेगा, कैलकुलेटर क्या करेगा, अपने अंदर में जो है उसको कैलकुलेट करके देखेगा कि 2 और 3 कितना होता है, वो अपने अंदर प्रोसेस करेगा। इस घटना को कहते हैं प्रोसेस। और लास्ट में क्या करेगा, आपके सामने लिख देगा, स्क्रीन पे दिख जाएगा कि 5 होता है। ठीक है, ये चंद सेकंडों में होता है, इसलिए आपको फील नहीं आता है। तो लास्ट में आपके सामने रिजल्ट आएगा 5। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये आउटपुट हो गया, फाइनल आउटपुट। ठीक है, तो ओ फॉर आउटपुट याद रखिएगा। तो कंप्यूटर कहते किसको है, तो आपको हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि बिजली से चलने वाली मशीन है। अभी जैसे लैपटॉप वगैरह बैटरी से भी चलती है। ठीक है, तो समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बिजली से चलने वाली क्या है, एक मशीन है, जिसमें क्या होते हैं, डेटा को हम लोग इनपुट के रूप में देते हैं। डेटा को क्या करते हैं, इनपुट के रूप में उसको प्रोवाइड करते हैं। वो अपने अंदर में क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस या सॉफ्टवेयर को के जरिए क्या करता है, प्रोसेस करता है। उसके बाद जो है हमें क्या कर देते हैं, सूचना के रूप में आउटपुट प्रदान करते हैं। जैसे कि आपको एक घर से मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूं कि आप शुरू में क्या करते हैं, ईटा, छर्री, बालू, जो भी चीज, सीमेंट, लेबर, मिस्त्री, ये सभी चीज क्या करते हैं, घर बनाने के लिए इनपुट के रूप में प्रोवाइड करते हैं अपने साइट पे, अपने जगह पे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, मिस्त्री और लेबर मिल के क्या करता है, उससे एक अच्छा सा घर बनाने का प्रोसेस करता है। ठीक है, घर बनाने का प्रोसेस करता है। उसके बाद जब आप 2-3 महीना के बाद आते हैं तो आपके सामने एक अच्छा सा सुंदर सा घर बना हुआ दिखता है, यानी कि आउटपुट। तो इनपुट समझ गए, उसको हम लोग कुछ प्रोवाइड करते हैं, 2 जोड़ 3, उसके अंदर में जोड़ करके देखता है तो उसको कहते हैं प्रोसेस, और उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाता है, उसको कहते हैं आउटपुट। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आपके सामने दिखाते हैं। देखिए वही चीज है, कहा जाता है कंप्यूटर जो है वो आईपीओ साइकिल पर काम करता है। आईपीओ मतलब आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस और ओ फॉर आउटपुट पर काम करता है। इनपुट वही हो गया जो हम लोग कंप्यूटर को डेटा देते हैं, उसको इनपुट कहते हैं। प्रोसेस कहते हैं कि सीपीयू के अंदर जो डेटा प्रोसेस होता है, उसका खुद का जो कैलकुलेशन होता है, उसको प्रोसेस कहते हैं। और लास्ट में जो आपके सामने जो रिजल्ट दिखाई देता है आपके स्क्रीन पर, या मान के चलिए प्रिंट के माध्यम से, प्रिंटर के माध्यम से, उसको हम लोग कहते हैं आउटपुट। याद रखिएगा, आउटपुट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हार्डवेयर के बारे में। चलिए आज के लेक्चर में यही तो पढ़ना ही है, हार्डवेयर कहते किसको। आपको बताए थे ना, आपके पास जो कंप्यूटर का बॉडी पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं हार्डवेयर। यानी कि जैसे आपके सामने अगर लैपटॉप है, तो लैपटॉप का जो पूरा ये बॉडी पार्ट है, पूरा जो लैपटॉप है, अगर इसको स्विच ऑफ कर दीजिए तो आपको कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा, मतलब पूरा बॉडी सिर्फ दिखेगा। तो ये जो पूरा बॉडी है इसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, बाड़ा को हम लोग पार्ट पुर्जा को हार्डवेयर कहते हैं। तेल खाल दीजिए तो भी वो हार्डवेयर ही रहेगा। बात समझे कि नहीं समझे? चूर चार कर दीजिए तो भी वो क्या रहेगा, हार्डवेयर ही रहेगा। अब डेफिनेशन देखिएगा, हार्डवेयर का तात्पर्य कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स यानी कि भौतिक भागों से है, जिन्हें हम देख या छू सकते हैं। यानी कि स्वाभाविक बात है, जो पार्ट पुर्जा है कंप्यूटर का उसको तो हम लोग छू सकते हैं ना। मोबाइल का जो पार्ट पुर्जा है, मोबाइल का जो कहने का मतलब है बॉडी पार्ट है, उसको हम लोग छू सकते हैं, वही हार्डवेयर है।
ठीक है? जिसको छू या देख सकते हैं वो क्या कहलाता है हार्डवेयर, ठीक है? उसके अंदर में क्या है उसको मतलब नहीं है, पूरा चूर-चार कर दीजिए, तो भी वो हार्डवेयर है। बात समझे कि नहीं समझे? तो याद रखिएगा। हार्डवेयर के कुछ उदाहरण जैसे देख लेते हैं, कीबोर्ड आपके सामने कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड दिखाऊँ? देखिए, दिखा रहा हूँ। ये देखिए जो कीबोर्ड आपके सामने दिख रहा है, ये कीबोर्ड, ये ठीक है? आपके सामने क्या था? कीबोर्ड था, ये भी एग्ज़ाम्पल है। दूसरा आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, आप इसको पहचानते होंगे भली-भाँति, ये क्या है? माउस। तो ये माउस जो है ये क्या है? हार्डवेयर है। मॉनिटर, मॉनिटर कहते हैं कि जैसे आप जो जिस स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, जैसे अभी मोबाइल में अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो मोबाइल का जो स्क्रीन है ना, उसको हम लोग मॉनिटर कहते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर में एक टीवी के जैसा नहीं बना होता है, टीवी जैसा जो बना होता है, जिसपे आप देखते हैं कुछ कंप्यूटर में, वो मॉनिटर कहलाता है। लैपटॉप का स्क्रीन को ही मॉनिटर कहते हैं, याद रखिएगा। सीपीयू किसको कहते हैं? सीपीयू कहते हैं, समझिए कि सीपीयू में ही पूरा कंप्यूटर होता है। मॉनिटर में वो जो आप टीवी के जैसे देखते हैं ना, वो तो खाली दिखाने के लिए है। पूरा जो पार्ट है एक बैटरी के जैसा होता है, ऐसे बॉक्स बना होता है, छोटा-सा होता है, वही क्या कहलाता है? सीपीयू कहलाता है। प्रिंटर, ये भी तो हार्डवेयर ही है। हार्ड डिस्क, जिसमें मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क में आ गया कि मेमोरी, ठीक है? हार्ड डिस्क बाहर से जैसे ये देखे होंगे पावर बैंक, उस तरह का होता है हार्ड डिस्क। मान के चलिए ब्लूटूथ क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अगर ब्लूटूथ को दिखाए तो ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है, ठीक है? कुछ भी आपके सामने अगर है, मान के चलिए मैं माइक दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो ये क्या है? हार्डवेयर है। कुछ भी अगर मैं दिखा रहा हूँ तो ये कहलाता है हार्डवेयर, याद रखिएगा। ठीक है? हार्डवेयर को विभिन्न भागों में बाँटा जाता है, यानी हार्डवेयर के भी प्रकार होते हैं, सोच के देखिए। हार्डवेयर के भी कई प्रकार होते हैं, चलिए देखते हैं हार्डवेयर के जितने प्रकार होते हैं उसको देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ हार्डवेयर यानी हार्डवेयर के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं? तो देखिएगा पहला तो यहाँ दिख रहा है, दूसरा भी दिख रहा है यहाँ पर, तीसरा भी दिख रहा है, ठीक है? तो हार्डवेयर के 3 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा 3 प्रकार के हार्डवेयर होते हैं। पहला इनपुट डिवाइस यानी कि इनपुट उपकरण, इनपुट यानी कि जिससे हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर में डाटा भरते हैं, उसको कहते हैं इनपुट डिवाइस, याद रखिएगा। जिससे हम लोग कंप्यूटर में डाटा भरते हैं, जैसे कीबोर्ड में क्या करते हैं, कीबोर्ड से हम लोग टाइपिंग करके कंप्यूटर को बताते हैं कि तुम्हें करना क्या है, बात समझे कि नहीं समझे? कीबोर्ड खाली टाइपिंग करने के लिए है, ये बताने के लिए है कंप्यूटर को। माउस करना क्या है, वही तो हम लोग करते हैं ना, कहाँ क्लिक करना है, क्लिक करेंगे तो क्या होगा? तो हम लोग क्या करते हैं, इससे उसको क्या करते हैं डाटा देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं इनपुट डिवाइस कहते हैं। देखिए इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में डेटा और इंस्ट्रक्शन डालने के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है? कंप्यूटर के अंदर हम लोग को डेटा एंट्री करना है तो इनपुट डिवाइस के थ्रू करना पड़ता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। स्कैनर जो होता है, तो स्कैनर क्या करते हैं, मान के चलिए आपका आधार कार्ड को स्कैन करके कंप्यूटर को दे देता है, तो स्कैनर क्या हो गया इनपुट डिवाइस हो गया। लेकिन प्रिंटर इनपुट नहीं है, प्रिंटर क्या करता है कंप्यूटर की चीज को बाहर निकालता है। प्रिंटर कंप्यूटर की चीज को बाहर निकालता है, इसीलिए प्रिंटर जो है वो इनपुट नहीं है, बात समझे? जो भी डाटा को कंप्यूटर को देगा, जो भी बाहर से डाटा को कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है उसको इनपुट कहते हैं। जैसे कीबोर्ड में हम बटन दाबते हैं तो वो किसमें चला जाता है, कंप्यूटर में उग जाता है। माउस से हम लोग क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर में दिखता है। स्कैनर से हम लोग कोई आधार कार्ड स्कैन करते हैं तो कंप्यूटर में चला जाता है। माइक्रोफोन यानी कि माइक, माइक से हम लोग जो बोल रहे हैं तो वो कंप्यूटर में चला जा रहा है ना। माइक से जो भी चीज हम लोग बोल रहे हैं वो कंप्यूटर में चला जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं माइक जो है ये क्या है इनपुट डिवाइस है। अगला देखिएगा वेब कैम, वेब कैम जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, ठीक है? ये लैपटॉप का जो कैमरा है इसको ही हम लोग वेब कैम कहते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा वेब कैम ये क्या है, वेब कैम ये इनपुट डिवाइस है। कैमरा से हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर को दे रहे हैं ना फोटो वीडियो, कंप्यूटर को ही तो वीडियो दे रहा है। हम लोग कैमरा लगाए हैं और कैमरा क्या करता है वीडियो को कंप्यूटर में डाल देता है, ठीक है? बात समझे? तो जो भी चीज बाहर की चीजों को कंप्यूटर में डालता है उसको इनपुट कहते हैं, याद रख लीजिएगा। आउटपुट डिवाइस दूसरा क्या है, दूसरा हार्डवेयर का दूसरा प्रकार क्या है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस किसको कहते हैं, कंप्यूटर के अंदर से जो बाहर निकालता है उसको क्या कहते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे देखिए यहाँ पर है आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से प्राप्त रिजल्ट को दिखाने या प्रिंट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, यानी कि कंप्यूटर से जो चीज बाहर निकलती है, निकालने वाला काम जो करता है उसको कहते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे कि मॉनिटर, मॉनिटर जो डिस्प्ले है आपका उसमें क्या है कंप्यूटर के अंदर की चीज ही तो बाहर निकला ना, आपको शो कर रहा है, कंप्यूटर के अंदर का ही चीज तो शो कर रहा है ना, आपको बाहर निकल दिख रहा है ना, ठीक है? जैसे अभी आप वीडियो मेरा देख रहे हैं तो ये क्या है आउटपुट है, तो आपका जो स्क्रीन है वो आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। अगर उसको अलग से किसी स्क्रीन में देखा जाए, मॉनिटर पे देखा जाए, पर्दा पे देखा जाए तो वो क्या कहलाएगा, पर्दा क्या कहलाएगा आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर, प्रिंटर कंप्यूटर में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग पेपर पे प्रिंट कर लेते हैं, तो प्रिंटर क्या हो गया आउटपुट डिवाइस हो गया, वो बाहर निकालने वाला चीज है। स्पीकर
कंप्यूटर में जो गाना था वो आपको बाहर सुनाई दे रहा है, कंप्यूटर से बाहर सुनाई दे रहा है, ठीक है? तो ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया। जबकि माइक क्या करता है, बाहर की चीज़ों को अंदर देता है, तो माइक इनपुट हो जाता है, माइक इनपुट हो जाता है, याद रखिएगा। देखिए प्रोजेक्टर हम बताए थे ना, प्रोजेक्टर यानी कि जो पर्दा-वर्दा जो होता है ना, जिसपे कि हम लोग क्या करते हैं, मूवी-वूवी लगा देते हैं, तो वो पर्दा जो होता है सिनेमा हॉल में देखे होंगे, उसपे क्या करता है, कंप्यूटर की चीज़ को दिखाता है बाहर। तो वो क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस। यानी कंप्यूटर के अंदर की चीज़ों को जो बाहर दिखाने का काम करता है, उसको कहते हैं आउटपुट डिवाइस। जो बाहर की चीज़ों को कंप्यूटर में डालता है, उसको कहते हैं इनपुट। तीसरा प्रकार देख लेते हैं, स्टोरेज डिवाइस होता है। तीसरा होता है स्टोरेज, जो जमा करके रखता है, बीच में है, ठीक है? आप समझे? जमा करके रखता है। वो बाहर से इनपुट दे दिया, आज आउटपुट भी चला गया, लेकिन वो क्या करता है, अपने अंदर में जमा कर लेता है। जैसे एक बात बताते हैं, कोई बंदा है जो यूट्यूब पे वीडियो डाला, मतलब इनपुट किया, कोई बंदा आप वीडियो को देख रहे हैं, यानी आउटपुट किए, बीच में वीडियो आपके डालने और देखने के बावजूद बीच में वीडियो रह जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, ठीक है? यानी बीच में जो जमा होकर के रह जाता है, उसको क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस। समझिए, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का बैंक है, इसको कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस डाटा और प्रोग्राम को भविष्य के लिए जमा करके रखते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क समझिए मेमोरी है, ठीक है? पेन ड्राइव, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ये सभी चीज़ जितना भी आप देखते हैं, ये सब क्या करते हैं, डाटा को जमा करके रखते हैं। गूगल ड्राइव हो गया, डाटा को क्या करते हैं, जमा करके रखते हैं, कभी भी जाओ देख सकते हो। तो ये जो डाटा को जमा करने का काम करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। चलिए अब देख लेते हैं सॉफ्टवेयर कहते किसको है, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर बताए थे ना, जो इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं ना, उसी को सॉफ्टवेयर कहते हैं। कहने का मतलब है, जैसे एक बात बताता हूँ आपको, रियल लाइफ से कनेक्ट करके बताता हूँ। मैंने आपको काम दे दिया कि आपको क्या करना है, सरसों का तेल निकालना है। कैसे निकालना है? ऐसे गोल-गोल घूम के। तो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आपको ऐसे गोल-गोल घूमना है। बात समझे कि नहीं समझे? ऐसे गोल-गोल घूमना है। आप ज़िंदगी भर गोल-गोल घूमते रहेंगे ऐसे। इसका मतलब मैंने आपके लिए प्रोग्राम सेट कर दिया, आपके लिए इंस्ट्रक्शन सेट कर दिया, निर्देश सेट कर दिया कि आपको ऐसे ही घूमना है। यानी कि आपका सॉफ्टवेयर मैंने बना दिया। यही चीज़ है सॉफ्टवेयर। अलार्म का जो सॉफ्टवेयर है, क्या करता है? ऐसा उसको डिज़ाइन किया गया है, प्रोग्राम किया गया है कि उसमें आप जो टाइम सेट कीजिएगा ना, उतने बजे जो है, वो क्या हो जाएगा, अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अलार्म का सॉफ्टवेयर, मतलब कि उसको ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसको ऐसा बताया गया है कि तुमको यही करना है, वही कहलाता है सॉफ्टवेयर। बात समझे? जैसे व्हाट्सएप में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग कुछ लिखते हैं, दूसरे को चला जाता है। उसको बताया गया है कि तुमको अगर यहाँ पर कुछ लिखेंगे ना, तो दूसरे को भेजना है तुमको, ठीक है? तो वो वही काम करता है। वो व्हाट्सएप को बोलिएगा कि एक काम करो, अलार्म लगा दो, वो नहीं लगा पाएगा। अलार्म को बोलिएगा कि मैसेज पहुँचा दो, नहीं पहुँचा पाएगा। आप समझे कि नहीं समझे? वीडियो कॉल करना है, तो वीडियो कॉल करना है तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू करना पड़ेगा। क्या वीडियो कॉल वो छोटा वाला जो मोबाइल है उससे कर पाइएगा, बटन वाला टुनटुनिया जो मोबाइल है उससे कर पाइएगा? नहीं, कि उसमें सॉफ्टवेयर ही नहीं है। उसको बताया ही नहीं गया कि तुमको वीडियो कॉल भी हो सकता है। समझे? ये चीज़ है। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, सॉफ्टवेयर जो होता है, निर्देश को ही हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, इंस्ट्रक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसके अंदर जो प्रोग्राम है उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है? जैसे कैमरा एक सॉफ्टवेयर है, कैसे? क्योंकि बताया गया है कि जैसे ही तुमको ओपन करेंगे तो तुम पीछे से कैमरा को जो है ओपन कर देना। उसको बताया गया है कि जैसे तुमको ओपन करेंगे ना, तुम कैमरा को ओपन कर देना, रिकॉर्ड कर देना। क्या दूसरे ऐप को क्लिक करेंगे तो वो वीडियो रिकॉर्ड करेगा? नहीं। बात समझे कि नहीं समझे? बताया गया है कैमरा को, वो एक सॉफ्टवेयर है। तो याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश, जो कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे क्या करना है। ठीक है? जो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, कंप्यूटर को बताते हैं कि तुमको करना क्या है। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर काम नहीं कर सकता। वो जो ढक्कन है, उस ढक्कन में सॉफ्टवेयर डालते हैं तब ना काम करता है। आपका जो लैपटॉप है पूरा, लैपटॉप मान के चलिए कि उसमें अगर सॉफ्टवेयर ही ना डाले तो क्या होगा? वो कुछ दिखेगा ही नहीं आपको। लैपटॉप जो ढक्कन है, इसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं, सॉफ्टवेयर डालते हैं, तब जाकर के हम लोग को दिखता है। जैसे यूट्यूब में अभी आप वीडियो देख रहे हैं, तो यूट्यूब एक सॉफ्टवेयर है, उसको बनाया गया है वीडियो देखने के लिए। क्या उसमें फोटो देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। क्या उसमें ऑडियो सुन पाते हैं? नहीं सुन पाते हैं। क्या उसमें मान के चलिए कि मैसेज भेज सकते हैं किसी को? नहीं भेज सकते हैं। उसमें बनाया ही गया है कि उसमें कोई बंदा आएगा, वीडियो डालेगा, वो क्या करेगा, दूसरा बंदा आकर के वहाँ पर देखेगा। वो उसको बताया गया है, उसके लिए प्रोग्राम ऐसा किया गया है, उसका निर्देश ऐसा दिया गया है। तो याद रखिएगा, जैसे सॉफ्टवेयर की बात करें, विंडोज़ में बहुत सारा सॉफ्टवेयर आ जाता है, एमएस वर्ड आ जाता है, एमएस एक्सेल आ जाता है, एमएस पावर पॉइंट आ जाता है, लिनक्स आ जाता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब,
इंस्टाग्राम, ये सभी जितना है सब सॉफ्टवेयर कहलाता है। बात समझे कि नहीं समझे? सॉफ्टवेयर के भी प्रकार होते हैं। देखिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। 2 तरह के सॉफ्टवेयर जनरली हम लोग पढ़ते हैं। पहला सॉफ्टवेयर यानी कि सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है? और दूसरा क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? चलिए देखते हैं सबसे पहले कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हम लोग कहते किसको है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं कंप्यूटर हार्ड डिस्क को कंट्रोल और मैनेज करता है, ठीक है? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को मैनेज करता है, ठीक है? कंप्यूटर के अंदर के चीज़ों को मैनेज करता है, यानी कि हार्ड डिस्क को क्या करता है? मैनेज करता है। जैसे विंडोज़, जैसे क्या? विंडोज़, लिनक्स एंड्रॉयड, ये सब क्या करता है? हार्डवेयर को मैनेज करता है, ठीक है? तो जो भी कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल और मैनेज करता है, चलाने का काम करता है, उसको क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसी का एक हिस्सा है। ओएस नाम सुने होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम उसी का हिस्सा है। जैसे मोबाइल को चलाने के लिए मोबाइल क्या है? एक हार्डवेयर है। मोबाइल खाली मोबाइल क्या है? एक हार्डवेयर है। उसके अंदर में सिस्टम सॉफ्टवेयर डाला गया है। ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर कि ये मोबाइल जो ये हार्डवेयर है, उसको ऐसा सॉफ्टवेयर उसमें डाला जाता है कि ये हार्डवेयर को जो है कहने का मतलब है सपोर्ट कर सके। मान के चलिए एक 10-15 हज़ार वाला फ़ोन है और उसमें क्या करेंगे? क्या हम लोग उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं? एप्पल वाला नहीं डाल सकते हैं। मतलब हम लोग देखते हैं कि हार्डवेयर कैसा है, उसी को चलाने के लिए, उसी को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक उसमें सॉफ्टवेयर डालते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे लैपटॉप में होता है विंडोज़, लिनक्स, मोबाइल में होता है आईफ़ोन, ठीक है? और एंड्रॉयड आपने नाम सुना होगा, तो ये सब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। याद रखिएगा, 4 तो नाम याद रखिएगा। आईफ़ोन, एंड्रॉयड, विंडोज़, लिनक्स, मैकबुक, ये जो है ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यानी कि ये क्या करते हैं? उस हार्डवेयर को चलाने का काम करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं, मैनेज करने का काम। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि जो हम लोग बाहर से डालते हैं सॉफ्टवेयर, उसको क्या कहते हैं? एप्लीकेशन। कोई काम करने के लिए जो हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। याद रहेगा? जैसे एमएस वर्ड, ठीक है? इससे क्या करते हैं हम लोग? कुछ टाइपिंग करते हैं, आपके सामने जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है? ऐसे लिख सकते हैं हम लोग एमएस वर्ड के थ्रू। एमएस एक्सेल से हम लोग कुछ शीट बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, पावर पॉइंट से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ये जो अभी देखिए स्क्रॉल कर रहे हैं, तो ये पावर पॉइंट का ही कमाल है। कुछ से देखे होंगे एनिमेशन टाइप का बन जाता है, वो पावर पॉइंट का ही कमाल है। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, ये सभी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो बाहर से हम लोग किसी खास काम के लिए इंस्टॉल करते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशेष कार्य करने के लिए बनाया जाता है। किसी विशेष कार्य को करने के लिए, जैसे मैसेज भेजने के लिए व्हाट्सएप को बनाया गया है, ठीक है? तो व्हाट्सएप क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाँ, वीडियो देखने के लिए यूट्यूब को बनाया गया है, फेसबुक को बनाया गया है, इंस्टाग्राम को बनाया गया है, तो ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसी तरह से मैसेज पहुंचाने के लिए ट्विटर है, तो ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कहने का मतलब है, ठीक है? कैमरा जैसे है, कैमरा क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फोटो खींचने के लिए है। ठीक है, तो जितना भी बाहरी चीज करने के लिए बनाया गया उसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और जो उस हार्डवेयर को को मैनेज करता है उसको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो मोबाइल ही ऑन नहीं होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो मोबाइल ही ऑन नहीं रहेगा। आपका फ़ोन जितना महँगा, उतना अच्छा उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर सुने होंगे ना, एंड्रॉइड 14 है, एंड्रॉइड 15 है, एंड्रॉइड 16 है। ये क्या है? एंड्रॉइड का अलग-अलग वर्ज़न का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है? बात समझिए, अलग-अलग वर्ज़न का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यानी कि जो हार्ड डिस्क ढक्कन है, पूरा जो कवर पार्ट है, जो कहने का मतलब बॉडी पार्ट है, उसको चलाने के लिए, उसको स्विच ऑन करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, उसको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, उसको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर मान के चलिए इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को नहीं डालिएगा, तो आपका बस मोबाइल क्या होगा? स्विच ऑन होगा, उसमें कुछ दिखेगा नहीं, बात समझे? अब उसमें बाहरी सॉफ्टवेयर हम लोग डालते हैं, तब जाकर के हम लोग को अलग-अलग ऐप दिखता है। ठीक है, बात समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम किसको कहते हैं? देखिएगा, ठीक है? ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर की बेसिक स्ट्रक्चर और कार्य प्रणाली यानी कि वर्किंग को दर्शाता है, ठीक? बेसिकली ये सब चीज़ कुछ नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि ब्लॉक डायग्राम मतलब हो गया कि कंप्यूटर में कौन-सा पार्ट कहाँ लगाना है, इसकी जानकारी देता है ब्लॉक डायग्राम। जिसमें से हम लोग 4 ब्लॉक डायग्राम में 4 चीज़ें पढ़ेंगे, इनपुट यूनिट पढ़ेंगे, सीपीयू पढ़ेंगे, मेमोरी पढ़ेंगे, आउटपुट पढ़ेंगे। इनपुट में हम लोग कोई चीज़ डालते हैं, सीपीयू क्या करता है? उसको अपने अंदर रखता है, यानी कि उसको प्रोसेस करता है। सीपीयू क्या करता है? अपने अंदर प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद उसको जानकारी अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, हुए अपने अंदर में मेमोरी में स्टोर कर लेता है और फिर हमें जो है आउटपुट के रूप में जानकारी देता है।
बात समझे? यानी कि हम लोग उसमें इनपुट कुछ डालते हैं, उसके बाद वो अपने अंदर प्रोसेस करता है, उसके बाद जो है अपने मेमोरी में सेव कर लेता है, फिर हम लोग को आउटपुट दिखाता है। चलिए इनपुट यूनिट को हम लोग देख लेते हैं। इनपुट यूनिट कहते किसको है? इनपुट यूनिट कहते हैं कि कंप्यूटर जो है इंसान से जो डेटा प्राप्त करते हैं, कंप्यूटर क्या करते हैं? इंसानों से जो डेटा प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं? इनपुट यूनिट करते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? जैसे कीबोर्ड से क्या करते हैं? हम लोग उसको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है? यानी कंप्यूटर क्या करता है? कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन लेता है, तो इसलिए इनपुट कीबोर्ड क्या हो गया? इनपुट। माउस से क्या करता है? हम लोग माउस से ही तो बताते हैं ना किधर क्लिक करना है, किधर जाना है, राइट क्लिक करना है, लेफ्ट ले जाना है। तो ये सभी चीजें हम लोग माउस से ही बताते हैं, तो माउस क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया, मतलब हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अब वो अपने अंदर क्या करेगा? समझिए कि सीपीयू, यानी कि सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं इसको। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। किसको? सीपीयू को। ठीक है, सीपीयू जो है कंप्यूटर का दिमाग है। ये क्या कर सकता है? ये अपने अंदर कैलकुलेशन करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? तो याद रखिएगा ये चीज। सीपीयू क्या करता है? अपने अंदर में कैलकुलेशन करता है। जैसे कि हम लोग कंप्यूटर में कीबोर्ड से टाइप कर दिए, इनपुट यूनिट के रूप में 2 जोड़ 2 दे दिए। तो ये जो जोड़ के देखेगा, कौन देखेगा जोड़ के? अंदर में जो कंप्यूटर के अंदर में जोड़ने का जो काम करता है वो सीपीयू काम करता है। बात समझे? सीपीयू समझिए, तो सीपीयू क्या करता है? उसको प्रोसेस करवाता है कि ओ 2 जोड़ 2, 2 3 4 हो गया। ठीक है, बात समझे? तो 4 हो गया। अब देखते हैं, तो यहाँ पर सीपीयू भी 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के सीपीयू होते हैं। पहला जो सीपीयू का टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं एएलयू। सीपीयू का जो दूसरा टाइप है उसको कहते हैं सीयू। याद रखना है ये सब चीज। है डीप, बहुत ज्यादा डीप है, लेकिन पढ़िएगा तो आसान हो जाएगा ना। इनपुट यूनिट तो आप जान गए, कोई भी चीज हम लोग उसको जो देते हैं वो क्या कहलाता है? इनपुट। जैसे स्कैनर, हम लोग स्कैन करते हैं ना आधार कार्ड को, कंप्यूटर को प्रोवाइड कर देते हैं, तो स्कैनर भी हो गया इनपुट यूनिट। लेकिन उसके अंदर जो प्रोसेस होता है, जैसे फोटो खींचते हैं तो देखे होंगे थोड़ा देर घूमता है वो। यूट्यूब जब खोलते हैं, कोई चीज सर्च करते हैं तो थोड़ा देर ऐसे घूमता है, वही प्रोसेसिंग है। वो कौन करता है? सीपीयू करता है। वो कौन करता है? वो काम कौन करता है? सीपीयू करता है। और सीपीयू 2 तरह के होते हैं। सीपीयू को ही कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। सीपीयू 2 तरह के होते हैं, एएलयू और सीयू। चलिए एएलयू और सीयू। एएलयू को देखते हैं। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, याद रखिएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू क्या करता है? अर्थमेटिक और लॉजिकल गणनाएं करता है। यानी कि अर्थमेटिक यानी कि जोड़ घटाना, गुना भाग करना, इन सभी कैलकुलेशन को कौन करता है? एएलयू करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। देखिए सीपीयू 2 तरह का होता है, दोनों का काम बटा हुआ है कि अगर अर्थमेटिक टाइप का या लॉजिकल टाइप का, मतलब रीजनिंग टाइप का अगर उसको कैलकुलेशन दीजिएगा, तो वो जैसे कि जोड़ करना, घटाव करना या कंपैरिजन करना किसी चीज का कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लॉजिक दीजिएगा उसको कि देखिए जोड़ना क्या है? अर्थमेटिक है, अंक गणितीय है, ठीक है, अलजेब्रा है जिसको बोल सकते हैं। जोड़ना घटाना क्या है? घटाना क्या है? अर्थमेटिक है। उसी तरह से कंपैरिजन करना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये क्या करता है? लॉजिक है। तो याद रखिएगा कि अर्थमेटिक या लॉजिकल चीज अगर मान के चलिए कंप्यूटर से करवाना है प्रोसेस, उस चीजों को जोड़वाना है, मान के चलिए दे दिए कि 2 और 3 और 2 में कौन बड़ा है? बताइए, कंप्यूटर को हम दे दिए कि इन दोनों में कौन बड़ा है? कंप्यूटर क्या करेगा? जो दिमाग लगाएगा, कौन सा वाला हिस्सा दिमाग लगाएगा? बोलेगा एएलयू वाला। एएलयू बोलेगा ये मेरा कैलकुलेशन है। वो सोचेगा वो 3 बड़ा है। बात समझे कि नहीं समझे? वो सोच के बताएगा 3 बड़ा है, एएलयू। अब इसका दूसरा भाई है जिसको बोलते हैं सीयू, यानी कंट्रोल यूनिट। सीयू क्या करता है? सीयू करता है कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित और समन्वित यानी कोऑर्डिनेट करता है, यानी जितने भी काम है कंप्यूटर के बाकी बचे हुए, उसको करने का काम कौन करता है? सीयू करता है। ठीक है, कंप्यूटर के 2 दिमाग है, दाहिना दिमाग, बायां दिमाग। दाहिना दिमाग यानी एएलयू, ठीक है, वो क्या करता है? वो कैलकुलेशन करता है, जोड़ घटाव गुना भाग, कंपैरिजन, लॉजिकल रीजनिंग, इन सभी चीजों को बनाता है। जबकि दूसरा जो भाग है सीयू, वो क्या करता है? बाकी जितना काम बचा उसको कंट्रोल करने का काम करता है। चलिए अब देख लेते हैं तीसरा चीज जो है, तीसरा ब्लॉक डायग्राम हम लोग पढ़े थे, मेमोरी। ब्लॉक डायग्राम कुछ नहीं था, बताए थे ना कि 4 चीज है उसको पढ़ना है। ब्लॉक डायग्राम मतलब हो गया एक खाका पूरा। तो तीसरा चीज जो है मेमोरी यूनिट। अब देखिए हमने कुछ डाल दिए इनपुट के रूप में, कंप्यूटर अपने दिमाग के अंदर में प्रोसेस कर दिया, उसको प्रोसेस करने के बाद उसको सेव करके कहीं तो रखेगा ना। फोटो जैसे हम लोग क्या करते हैं, कैमरा को ओपन किए और उसके बाद हम लोग उसमें जो है आपका फोटो इनपुट के रूप में ले लिए, खींच लिए,
फोटो खींचने के बाद थोड़ा देर घूमता है, यानी प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद फिर देखते हैं आपके गैलरी में सेव हो जाता है, यानी कि आपके मेमोरी में चला जाता है। ठीक है? तो मेमोरी डाटा को या निर्देश को, इंस्ट्रक्शन को परिणाम संग्रहित करती है, यानी कि रिजल्ट को क्या करता है अपने अंदर में जमा कर लेता है। आपको पता है, यानी मेमोरी जो है ये क्या करता है अपने अंदर में कोई भी चीज सेव कर लेता है। तो ये भी 2 तरह के होते हैं। मेमोरी जो है 2 तरह के होते हैं। कैसा-कैसा मेमोरी? रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है? याद रखिएगा, पढ़ाएंगे आगे। आरएएम और आरओएम दोनों पढ़ाने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं सबसे लास्ट में क्या करता है, कंप्यूटर में सेव भी हो गया तो सबसे लास्ट में क्या करेगा, आउटपुट के रूप में बाहर निकाल देगा। आउटपुट के रूप में या तो प्रिंट निकाल देगा या तो आपके स्क्रीन पर शो करेगा। बात समझे? फिर बता रहा हूं 4 चीजें क्या क्या। सबसे पहला चीज इनपुट, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, गूगल यूट्यूब को बोलते हैं कि भैया वास्तव चैनल का वीडियो निकालो। हम लोग क्या दिए, इनपुट दिए। ये जो टाइपिंग किए ना, इनपुट दिए। उसके बाद देखिए ये कैसा है, ये दूसरा पार्ट है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, तो ये कौन सा दिमाग काम करेगा, ये करेगा सीयू वाला पार्ट। अदर काम सीयू वाला पार्ट करेगा। तो सीयू क्या करता है, उसको अपने अंदर खोजता है। ठीक है? तो प्रोसेस करता है, देखे होंगे थोड़ा समय लेता है, तो प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद क्या करता है, फिर उसको सेव कर लेता है। देखे होंगे हिस्ट्री में भी सेव हो जाता है आपका डाटा कि क्या आपने सर्च किया है, क्या आपने वीडियो कौन सा देखा है, तो ये सेव हो जाता है। तो मेमोरी में, मेमोरी 2 तरह के होते हैं, रैम और रोम। आगे पढ़ाएंगे। चलिए अब देख लें, आपके सामने वीडियो हाजिर हो जाता है, तो वो क्या है, आउटपुट है। वो क्या है, आउटपुट है। आउटपुट उपयोगकर्ताओं को अंतिम परिणाम देता है, जैसे कि मॉनिटर, यानी आपके डिस्प्ले पे जो दिखता है उसको कहते हैं आउटपुट के रूप में प्रोवाइड करता है। प्रिंटर जो है ये क्या करता है, प्रिंट निकाल के आपको दे देता है कंप्यूटर के अंदर का चीज। ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया। स्पीकर, आपके मोबाइल में जो गाना है वो आपको बाहर सुनाई देता है, तो ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया। बात समझे कि नहीं समझे? अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के कितने प्रकार है। ये भी जानना जरूरी है कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर जो है इसके क्षमता के हिसाब से इसको कई भागों में बांटा गया है। यानी कंप्यूटर को आकार, यानी साइज के हिसाब से, इनके क्षमता यानी पावर के हिसाब से इनको जो है बहुत भागों में बांटा गया है, जिनमें से हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहला भाग सुपर कंप्यूटर। आपने नाम भी सुन रखा होगा, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे ऊपर है। सुपर कंप्यूटर सबसे ऊपर है, बड़े बड़े काम होते हैं इससे। ठीक है? ये इंसान के पास नहीं होता। हम लोग जो यूज करते हैं ना, आम इंसान जो यूज करते हैं, ये सुपर कंप्यूटर नहीं होता। ये बड़े-बड़े कंपनी में होते हैं, बड़े-बड़े संस्था में होते हैं, सरकारी कंपनी बड़े-बड़े होते हैं, सरकार के पास होते हैं, बड़े-बड़े फैक्ट्री में लगे होते हैं। ठीक है? बात समझे कि नहीं समझे? ये सुपर कंप्यूटर कहलाता है। तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सबसे तेज होता है, यानी कि इसका स्पीड सबसे ज्यादा होता है, सबसे पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर दुनिया में सबसे ज्यादा तेज और सबसे शक्तिशाली है। हम लोग का जो लैपटॉप देखते हैं ना, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सुपर कंप्यूटर नहीं है। सुपर कंप्यूटर सबसे ऊपर होता है, यानी सबसे तेज होता है और सबसे पावरफुल, शक्तिशाली होता है। इससे क्या कर सकते हैं, जैसे कि मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं। मौसम का हम लोग पहले ही पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि परसों बारिश होगी, फला दिन जो है बारिश नहीं होगी। बात समझे? साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च वाले फील्ड में जो है, जैसे मान के चलिए इसरो क्या करता है, सैटेलाइट लॉन्च करता है, मंगलयान लॉन्च करता है, चंद्रयान लॉन्च करता है। तो ये सभी बड़े-बड़े जो काम होते हैं ना, ये सुपर कंप्यूटर करता है। ठीक है? स्पेस का रिसर्च वगैरह अभी बताए ना, कि चांद का रिसर्च हो गया, स्पेस का रिसर्च हो गया, जो ग्रह उपग्रह भेजते हैं, तो ये सभी काम, बड़े-बड़े काम कौन करते हैं, सुपर कंप्यूटर करते हैं। ठीक है? दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। दूसरा क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। याद रखिएगा, दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़े-बड़े संगठनों में होते हैं। बड़े-बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, बड़े-बड़े संगठनों में उपयोग होते हैं। संगठन मतलब बड़े-बड़े कंपनी वगैरह में, या बड़े-बड़े संस्था वगैरह यूज करती है इनको, जैसे कि बैंक वगैरह में क्या होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। ठीक है? मतलब एक मेन कंप्यूटर है, उससे बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है। एयरलाइंस वगैरह में जो एयरलाइंस है, रेलवेज है, इन सभी चीजों में जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी सरकारी जो बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, उनमें जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होते हैं। ठीक है? सुपर कंप्यूटर ये और ज्यादा बड़े चीजों में यूज होता है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग के लिए, रिसर्च के लिए, स्पेस रिसर्च के लिए, इन सभी चीजों में सुपर कंप्यूटर यूज होता है। जबकि बड़े-बड़े कंपनी, बड़े-बड़े बैंक, कहने का मतलब है कि रेलवे, एयरलाइंस, इन सभी चीजों में जो यूज होता है वो यूज होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। और तीसरा हम लोग देखते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर किसको कहते हैं? ठीक है? मिनी कंप्यूटर कहते हैं मध्यम आकार के कंप्यूटर, यानी कि ये मीडियम साइज का कंप्यूटर होता है, और ये कंप्यूटर जो है छोटे-छोटे ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है। यानी कि जैसे थोड़ा नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, कंपनी जो होती है,
प्राइवेट कंपनी वगैरह ये मिनी कंप्यूटर को यूज करती है, बात समझे। अगला है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? ये व्यक्तिगत कंप्यूटर होते हैं, यानी हम इंसान जो यूज करते हैं इसको माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। हम लोग इंसान के पास जो हमारे पास जो डेस्कटॉप है, यानी कि टेबल पे रखने वाला कंप्यूटर, लैपटॉप जो है, टैबलेट जो है, मोबाइल जो है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, याद रखिएगा। ये जो हम लोग जो यूज करते हैं इसको क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। अभी मेरे सामने जो लैपटॉप पड़ा हुआ है ये कहलाएगा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? व्यक्तिगत कंप्यूटर है, ये कोई एक इंसान खरीद सकता है और इसमें काम कर सकता है। बात समझे कि नहीं समझे? पर्पस ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का उपयोग करने का क्या उद्देश्य होता है, यानी कि कंप्यूटर का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य होता है, कंप्यूटर को इस्तेमाल करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि बड़े-बड़े डेटा को हम लोग प्रोसेस करके जो है उपयोगी जानकारी जो है हम लोग क्या करते हैं उससे प्रोवाइड करते हैं, उससे जो उपयोगी जानकारी लेते हैं और देते भी हैं, एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है? जैसे मान के चलिए बैंक में इसकी ज़रूरत कहाँ-कहाँ है? इनका बहुत सारे चीज़ों में, जैसे एजुकेशन में ज़रूरत है। अभी आप जो पढ़ रहे हैं, सोचिए मैं कहाँ मालदा में और आप कहाँ पढ़ रहे हैं झारखंड में, आराम से वीडियो देख रहे हैं। कई लोग बिहार से वीडियो देख रहे हैं, कई लोग अदर स्टेट से वीडियो देख रहे हैं, तो ये सोच के देखिए, ये क्यों पॉसिबल है? तो ये कंप्यूटर के कारण ही तो पॉसिबल है। तो शिक्षा में जो है कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है? क शिक्षा को आसान बनाने के लिए कंप्यूटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो यही तो उद्देश्य है। बैंकिंग को आसान बनाने के लिए सोच के देखिए, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे पहुँचाने जाते हैं? नहीं, यहाँ से बोल देते हैं कि तुमको पैसा भेज रहे हैं, वहाँ चला जाता है पैसा। हम लोग एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पैसा भेज देते हैं। कैसे चला जाता है? तो सोच के देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं? मोबाइल से ही तो पैसा भेज देते हैं ना। तो ये कंप्यूटर के कारण ही तो पॉसिबल हो पाया। और कंप्यूटर नहीं रहता तो क्या करते? हम जाते बैंक के पास, बैंक फिर लेके पैसा जाता दूसरे के पास, और तब जाकर के दूसरा उससे पैसा निकाल पाता। पैसा ट्रांसफर करना कितना मुश्किल होता है। अभी पैसा ट्रांसफर तुरंत हो जाता है कंप्यूटर के कारण। बिज़नेस वगैरह में कंप्यूटर का बहुत इस्तेमाल किया जा सकता है। हेल्थ केयर, चिकित्सा वगैरह, डॉक्टर वगैरह भी हम लोग का पेट के अंदर क्या है पता लगा लेता है, शरीर के अंदर क्या है पता लगा लेता है, ब्रेन के अंदर क्या है, ट्यूमर है कि क्या है, मान के चलिए हड्डी टेढ़ा है, सीधा है, नस सूखा है, पतला है, तो वो पहले ही स्कैन करके पता लगा लेता है। कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने के लिए, हेलो, हाय करने के लिए जो है हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। एंटरटेनमेंट जैसे मूवी देखना या और भी बहुत सारी चीज़ें, गाने सुनना, इन सभी चीज़ों में हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर के घटक क्या है? कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं? तो कंप्यूटर के बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको मैंने बताया था, जैसे इनपुट डिवाइस हो गया, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सभी क्या है? माइक, ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस दूसरा हो गया, आउटपुट डिवाइस यानी कि जैसे स्पीकर के रूप में बाहर निकलता है, प्रिंट आउट बाहर निकलता है प्रिंटर से, डिस्प्ले पे आपको मॉनिटर पे जो है आपको डिस्प्ले पे कुछ दिखता है तो मॉनिटर हो गया। तो ये सभी चीज़ क्या है? आउटपुट डिवाइस। सीपीयू क्या है? सीपीयू खुद के अंदर प्रोसेस करता है। सीपीयू क्या है? एक मशीन है, वो अपने अंदर प्रोसेस करता है। बात समझे कि नहीं समझे? जब आप पेट्रोल डालने जाते हैं ना, देखिएगा उस पे बटन दाबता है कि 500 का पेट्रोल, इनपुट दे दिया, उसके अंदर गड़-गड़, गड़-गड़, गड़-गड़ आवाज़ करता है। ठीक है? तो वो क्या कर रहा है? अपने अंदर प्रोसेस कर रहा है कि 500 का पेट्रोल वो जमा कर रहा है कि कितना होगा, नाप रहा है। तो उसको क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। बैंक जाते हैं एटीएम, एटीएम में आप डालते हैं कि हमको ₹2000 चाहिए, तो आप इनपुट दिए उसको, सब चीज़ बिठा दिए। देखिएगा पैसा निकलने के बारी आता है तो क्या करता है? गड़-गड़, 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 गड़-गड़। कहने का मतलब है ये जो आवाज़ आता है, ये अपने अंदर प्रोसेस करता है कि ₹500 वो गिन रहा है, जितना आप निकालना चाह रहे हैं उतना वो गिन रहा है। उसके बाद आप आउटपुट के रूप में देखिए पैसा थमा देता है कि लो। तो याद रखिएगा, मेमोरी क्या है कि वो अपने अंदर में सेव कर सकता है, आपकी जानकारी को अपने अंदर में सेव कर सकता है, मेमोरी यही है। मेमोरी सेव कहाँ करेगा? तो सेव करेगा स्टोरेज डिवाइस में। मेमोरी कहाँ सेव करेगा? स्टोरेज डिवाइस में। मेमोरी क्या होती है? हमारी यादें। यादें कहाँ सेव करेंगे? स्टोरेज डिवाइस में। ये सभी मिलकर कंप्यूटर को पूरा करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं, कंप्यूटर जो है एक साथ जो है हम लोग को लैपटॉप जो दिख रहा है ना, ये बनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा। बात समझे? 5 पीढ़ी इसको बनने में लगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि हर एक पीढ़ी में क्या-क्या विशेषताएँ हैं और उसको हम लोग जान लेते हैं, और ये लास्ट टॉपिक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है? कंप्यूटर्स की पीढ़ियाँ, कैसे-कैसे धीरे-धीरे कंप्यूटर बना। तो कंप्यूटर के विकास की 5 पीढ़ियों में बाँटा गया है। कंप्यूटर को 5 पीढ़ी में बाँटा गया है। पहला पीढ़ी जो है वो लगभग 1940 से लेकर के 1956 के आसपास की समय को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर पहला जनरेशन कहते हैं। 1940 से लेकर के 1956 तक, यानी ये जो 16 साल है, इसमें कंप्यूटर की शुरुआत हुआ था। ठीक है? कंप्यूटर बड़े-बड़े होते थे, बड़े-बड़े रूम में लगे होते थे कंप्यूटर। कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह ले नहीं जाया जा सकता था, क्योंकि कंप्यूटर में जो है वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था उस टाइम। ऐसा नहीं था, इतना छोटा-छोटा कंप्यूटर नहीं था, उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था, याद रखिएगा। जो उस टाइम पे कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होता था उसको हम लोग कहते थे वैक्यूम ट्यूब, याद रहेगा वैक्यूम ट्यूब। पहला जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था। इसकी क्या खासियत थी? ये कंप्यूटर जो है बड़े होते थे, बहुत बड़े-बड़े होते थे, वेरी लार्ज कंप्यूटर होते थे, बड़े-बड़े कंप्यूटर होते थे। एक कंप्यूटर कह सकते हैं कि बड़ा-सा ग्राउंड छेक लेता
था, घेर लेता था। हाई पावर कंजम्पशन, उसको उसके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती थी एक कंप्यूटर के लिए। जनरेटेड हीट, और वो बहुत ज़्यादा गर्मी रिलीज़ करता था। तो सोच के देखिए, इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि इनायक जो है, ये एक कंप्यूटर था जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था। ENIAC, ENIAC पढ़ते हैं या इनायक पढ़ते हैं, ENIAC पढ़ सकते हैं। तो ENIAC जो है, ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था। इसमें वैक्यूम ट्यूब हम लोग यूज़ करते थे। चलिए, अब दूसरा जनरेशन, सेकंड जनरेशन देखते हैं। 1956 से लेकर के 1963 के बीच में जो है सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर बना, और इसमें जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, उसमें ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे। वैक्यूम ट्यूब के जगह पर अब हम लोग ट्रांजिस्टर यूज़ करने लगे, थोड़ा-सा साइज़ छोटा हो गया। वैक्यूम ट्यूब की जगह हम लोग ट्रांजिस्टर यूज़ करने लगे, तो साइज़ थोड़ा-सा छोटा हो गया। तो इसका क्या विशेषताएँ था, एडवांटेज क्या था कि साइज़ क्या हो गया, थोड़ा-सा छोटा हो गया, स्मॉल हो गया। कम हीट जनरेट करने लगा, यानी गर्मी जो है कम रिलीज करने लगा, और ये मोर रिलायबल, मतलब ज्यादा दिन चलने वाला कंप्यूटर हो गया। अब इसके बाद थर्ड जनरेशन में हम लोग आते हैं। थर्ड जनरेशन का टाइम था 1964 से 1971, इंदिरा गांधी के टाइम की बात कर रहे हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज करते थे उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि आईसी। इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करते थे, और छोटा हो गया, बात समझे, और फास्ट हो गया। थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर छोटा भी हो गया और फास्ट हो गया। देखिए, स्मॉलर कंप्यूटर यानी कि बहुत छोटा हो गया, एक टेबल पे आ सकता था कंप्यूटर, और क्या हो गया, ये फास्ट हो गया। इंप्रूव रिलायबिलिटी, यानी कि ये ज्यादा दिन टिक सकता था। फास्टर प्रोसेसिंग, मतलब ये और ज्यादा स्पीड काम कर सकता था। तो तीसरा जनरेशन कंप्यूटर 1971 तक हो गया। और चौथा जनरेशन कंप्यूटर जो है, अभी हम लोग जो जी रहे हैं, चौथे जनरेशन के कंप्यूटर में जी रहे हैं, यानी 1971 से लेकर के अभी वर्तमान तक जो पीढ़ी चल रही है, वो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं। याद रखिए, कंप्यूटर हम लोग चौथी पीढ़ी का यूज करते हैं। इसमें क्या यूज करते हैं टेक्नोलॉजी, माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम लोग मेमोरी कार्ड कहते हैं, चिप्स कहते हैं, ठीक है। देखे होंगे, पहले बहुत बड़ा बड़ा सीडी कैसेट हुआ करता था, जिसमें जो है गाना होता था। एक सीडी कैसेट में एक दो मूवी आता था। अभी एक छोटे सा मेमोरी 250 GB, 500 GB, 2000 GB ऐसे होता है, उसमें कितना मूवी डाल सकते हैं पता नहीं। अभी के जमाने में हम लोग जो यूज करते हैं टेक्नोलॉजी, माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं, और इसके कारण जो है साइज छोटा हो गया, आपके हाथ में मोबाइल फोन बन के आ गया। माइक्रो प्रोसेसर ही के कारण जो है आपके हाथ में मोबाइल आ गया, यहाँ तक कि आपके कलाई पे मोबाइल आ गया, यानी कि स्मार्ट वॉच के रूप में आपके कलाई पे, छोटे से कलाई पे आ जाता है। इतनी सा मोबाइल दुनिया में देखने के लिए मिलता है। तो माइक्रो प्रोसेसर के कारण छोटा छोटा मेमोरी ही छोटा हो गया, उसमें जो बटन है फंक्शन छोटा कर दिया गया। तो पर्सनल कंप्यूटर जो है, इसी को कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर, चौथे जनरेशन के कंप्यूटर में ही बना। हम लोग जो यूज करते हैं माइक्रो कंप्यूटर, ये चौथे जनरेशन का ही देन है। वेरी स्मॉल साइज, और साइज में छोटा हो गया, वेरी हाई स्पीड, और ये बहुत ज्यादा स्पीड में वर्क होने लगा। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, ये सभी चीज जो है चौथे जनरेशन का कंप्यूटर है। जबकि पांचवा जनरेशन क्या कहता है, पांचवा जनरेशन कहता है कि ये जो है फ्यूचर है, मतलब अभी जो चल रहा है और फ्यूचर के बारे में बताता है कि पांचवा जनरेशन है। इसमें क्या है, इसमें जो यूज होता है टेक्नोलॉजी, वो एआई यूज होता है, याद रखिएगा। पांचवा जनरेशन स्टार्ट हो चुका है। आप एआई का यूज करते हैं ना, चैट जीपीटी, ग्रोक, इन सभी चीजों का यूज करते हैं ना, गूगल जेमिनाई, को पायलट, इन सभी चीजों का जो यूज करते हैं, ये क्या कहलाता है, एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जो है, इसका फीचर कह सकते हैं मशीन लर्निंग के रूप में, क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जो है, या रोबोटिक्स में रोबोट वगैरह हम लोग बना सकते हैं। उसका अपना खुद का दिमाग, सोचने का क्षमता उसका खुद का हो सकता है, यही तो एआई है। एआई क्या करता है, खुद से सोच के बता सकता है। तो ये जो आगे आने वाला जनरेशन है और जो चल रहा है, इस जनरेशन को हम लोग कहते हैं पांचवा जनरेशन। आपके सामने बहुत सारा एआई का मॉडल देखे होंगे, वीडियो बन जाता है, आप कुछ लिख के दीजिए, उधर से वीडियो बन जाता है, बिना कोई कोई एक्टिंग किए वीडियो बन के आपके सामने हाजिर है। तो ये कह सकते हैं कि ये सबसे एडवांस जनरेशन कंप्यूटर है। हम लोग कंप्यूटर तो चौथे जनरेशन का यूज करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है ये पांचवें जनरेशन का यूज करते हैं। कंप्यूटर चौथे जनरेशन का, टेक्नोलॉजी पांचवें जनरेशन का यूज करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये कंप्यूटर उन्नत बुद्धिमान कार्य करता है, यानी कि ये क्या है, एडवांस इंटेलिजेंट टास्क कर सकता है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑब्जेक्टिव कराएंगे इसी टॉपिक से। अभी जो हमने थ्योरी पढ़ाया पूरा, इस थ्योरी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आपको कराएंगे, टॉप 50 क्वेश्चन, जहां से जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। तो इसी तरह के 6 टॉपिक जो है हमारे पास, कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी है, इसका पूरा 6 चैप्टर में हम लोग क्लियर कर देंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।